मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत की है, अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, इन्ना सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, जिसका सीधा सा तर्जुमा ये है कि नमाज रोकती है बुराइयों से, नमाज रोकती है बेहयाइयों से। और एक बात और मेरी समझ लीजिएगा, अगर शुरू से मेरे बयान को आज आपने सुन लिया तो इंशाअल्लाह इस बयान को भूलेंगे नहीं, और अगर ऐसे ही अफरा तफरी का माहौल करते रहे तो फिर मैं जिम्मेदार नहीं। सुबह किसी से पूछते आओगे कि कल जिलानी साहब ने क्या बोला था, मैं अर्ज़ कर दूं कि जिस तरीके से बैठे हैं खड़े हैं उसी तरीके से रहें, और शुरू से लेकर एंड तक बयान पर गौर करें। अगर एक बात भी समझ में आ गई और समझ के आपने उस पर अमल कर लिया तो इंशाअल्लाह दुनिया भी संवर जाएगी और आखिरत भी संवर जाएगी। इन्ना सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, नमाज रोकती है बुराइयों से, नमाज रोकती है बेहयाइयों से। लेकिन मुशाहिदा ये किया जाता है कि जब नमाज रोकती है बुराइयों से बेहयाइयों से तो बहुत लोगों को ऐसा भी देखा जाता है जो नमाज पढ़ते हुए तो नज़र आते हैं लेकिन शराब पीते हुए भी नज़र आते हैं, नमाज पढ़ते हुए तो नज़र आते हैं लेकिन चोरी करते हुए भी नज़र आते हैं, नमाज पढ़ते हुए भी नज़र आते हैं, जिना के अड्डों पर भी नज़र आते हैं। तो जब नमाज रोकती है बुराइयों से बेहयाइयों से तो फिर नमाज ने कहाँ रोका? सवाल ये पैदा होता है कि जो कौम नमाज पर यकीन रखती है, जो कौम नमाज को मानती है, यकीन रखती है, कम से कम वो कौम तो गुनाह में मुब्तला ना होती। नमाज पढ़ती तो नमाज पढ़ने के बाद चोरी करते हुए वो लोग नज़र ना आते, नमाज पढ़ते जिना के अड्डों पर नज़र ना आते, नमाज पढ़ते लेकिन कोई गुनाह का काम करते हुए नज़र ना आते। सवाल ये होता है कि जब नमाज रोकती है तो फिर उनको क्यों नहीं रोका? तो बस इतना ही बताना चाहूँगा, पूरी तकरीर का एंड इसी पर हो जाएगा, समात कीजिएगा। जब नमाज रोकती है तो मैं आपको बता दूं, रोकना और है रुकना और है। मुफ्ती मुईन साहब अगर माइक पर खड़े होकर आपको बुराइयों से रोकें, बेहयाइयों से रोकें तो इनके रोकने का कसूर नहीं है, क्योंकि ये आपको बुराइयों से रोक रहे हैं, ये आपको बेहयाइयों से रोक रहे हैं। लेकिन आप न रुकें तो कसूर आपका है, इनका नहीं है। नमाज रोकती है, नमाज छोटी छोटी बुराइयों से भी रोकती है, छोटे छोटे मुनकिरात से भी रोकती है, तो नमाज का कसूर नहीं है। जब बंदे न रुकें तो ये बंदों का कसूर है, इसमें नमाज का कसूर नहीं है। अकीमुस्सला, नमाज कायम करो, नमाज फ़र्ज है। अब नमाज की बारगाह में जाने के लिए नमाज मुतालबा करती है। नमाज किस चीज़ का मुतालबा करती है? कि मेरी बारगाह में अगर आना है तो ईमान वाले हो जाओ। जब मेरी बारगाह में अगर आना चाहते हो तो ईमान वाले हो जाओ। तो ये ईमान क्या चीज़ है कि जिसकी बगैर नमाज की बारगाह में जा नहीं सकते? ये ईमान क्या चीज़ है कि जिसको अपनाने के बाद नमाज की बारगाह में जा सकते हैं, उससे पहले नमाज की बारगाह में नहीं जा सकते? तो हमने कहा ईमान क्या चीज़ है? तो अगर उलमा से पूछेंगे तो बड़े ही अच्छे अंदाज में समझा देंगे। हुवा तस्दीक़ु बिमा जाअ बिहिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ईमान कहते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई तमाम चीज़ों की तस्दीक़ात, यानी जो नबी लाए उनको मान लेना, उनकी तस्दीक कर लेना। तो ऐसा हो नहीं सकता कि लाई हुई चीज़ को मानो और लाने वालों को ना मानो, लाई हुई चीज़ आई हुई चीज़ को मानो, लाने वाले को ना मानो। ऐसा हो नहीं सकता कि कौल को मानो काइल को ना मानो। ऐसा हो नहीं सकता कि तुम इरशाद को मानो मुर्शिद को ना मानो। ऐसा हो नहीं सकता कि दावत को मानो दाई को ना मानो। तो पता चला हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम तब तक मोमिन नहीं हो सकते जब तक सबसे ज़्यादा मुझसे मोहब्बत ना करो, अपने माँ से, अपने बाप से, अपने बेटे से, सारी कायनात से ज़्यादा
जब तक तुम मुझसे मोहब्बत न करोगे तुम ईमान वाले नहीं हो सकते। तो रसूल के इस इरशाद से पता चला, रसूल के इस इरशाद से पता चला कि ईमान नाम है मोहब्बत रसूल का, ईमान नाम है रसूल की मोहब्बत का। अब कोई ना समझे और ये आयत करीमा पढ़े, वल्लदीना आमनु अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, ईमान वाले अल्लाह से बड़ी मोहब्बत करते हैं, ईमान वाले अल्लाह से बड़ी मोहब्बत रखते हैं। अब अगर कोई इस आयत करीमा का तर्जमा करके कहे कि ईमान नाम है अल्लाह की मोहब्बत का, तो मुझे ये बताइए कि अल्लाह की मोहब्बत अलग है, रसूलुल्लाह की मोहब्बत अलग है? ऐसा नहीं हो सकता। रसूल की मोहब्बत से अल्लाह की मोहब्बत को जुदा नहीं किया जा सकता, क्योंकि अल्लाह की मोहब्बत एक है, रसूल की मोहब्बत एक है। अल्लाह की मोहब्बत और रसूलुल्लाह की मोहब्बत अलग नहीं है। ये और बात है कि लोग समझते हैं कि अल्लाह की मोहब्बत और है, रसूलुल्लाह की मोहब्बत और है, अल्लाह का जिक्र और है, रसूलुल्लाह का जिक्र और है। और जो ये समझते हैं, आज मैं ये समझाना चाहता हूँ, कहाँ तक लेके जाना चाहता हूँ कि चलिए मेरे साथ पीछे पीछे। अल्लाह का जिक्र और नहीं है, रसूलुल्लाह का जिक्र और नहीं है। तवज्जो से सुनिएगा, मैं ये बताना चाहता हूँ, हजरत शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी हैं, और जिनके बारे में हुजूर गौस पाक ने फरमाया कि अपने ज़माने के इतने आला वली हैं, इतने आला वली हैं कि उस ज़माने में उन जैसा वली कोई पैदा नहीं हुआ। वो हजरत शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी फरमाते हैं, अब उन्होंने फरमाया कि एक ऐसा शख्स है जो 12 साल से मस्जिद के अंदर एतकाफ में बैठा हुआ था, 12 साल से एतकाफ के अंदर बैठा था। आज अगर रमज़ान शरीफ का महीना शुरू हो जाए तो 10 दिन के एतकाफ के लिए लोगों को ढूंढा जाता है, 10 दिन के एतकाफ के लिए लोगों को ढूंढकर मस्जिद में बिठाया जाता है। बच्चे ही मिलते हैं, बुजुर्ग मिलते हैं, लेकिन वो नौजवान 12 साल से मस्जिद के अंदर एतकाफ में बैठा था। मैं समझाना ये चाहता हूं कि अल्लाह का जिक्र और नहीं है, रसूलुल्लाह का जिक्र और नहीं है। और शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी कौन है? वो शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी जिनकी बारगाह में दिल्ली से बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर गए, और बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर उनकी बारगाह में मुरीद होने के लिए गए, और मुरीद होने के लिए जैसे ही उनकी बारगाह में पहुंचे हैं, वलियों की लाइन लगी है। वहां पर एक से एक उनकी बारगाह में लोग आए हुए हैं, वलियों की कतारें लगी हुई हैं, कतार दर कतार लोग खड़े हैं, हजरत शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी से मिलने के लिए आए हैं। अब हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी हजरत शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी की बारगाह में चले गए, और मुलाकात हुई, मुसाफा हुआ, बैठ गए। और थोड़ी देर के बाद हजरत शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी ने फरमाया, अपनी कनीज़ों से कहा कि दस्तरखान बिछाया जाए, दस्तरखान लगा दो और जितने लोग हैं उनके हाथ धुलवा दो। हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर भी दस्तरखान पर बैठ गए, और जैसे ही हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर दस्तरखान पर बैठे, कनीज़ हाथ धुलवाने के लिए आई। हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर हाथ धुलने लगे, इधर हाथ धुल रहे थे कि नजर एकदम उसकी आंखों में पड़ गई, कनीज की तरफ निगाह उठ गई। हजरत बाबा फरीदुद्दीन की जो नजर थी वो कनीज की तरफ चली गई। अब लोग देख रहे थे, और जिसकी जितनी निगाह होती है, जिसकी जितनी नजर होती है, वो उतना ही देखा करता है। हजरत शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी की बारगाह में आए हुए लोग हजरत बाबा फरीद को देख रहे हैं कि बाबा फरीद तो यहाँ पर आके 2 जुर्म कर रहे हैं, एक तो पानी को बहा रहे हैं, पानी को गिरा रहे हैं, और दूसरा जुर्म ये कर रहे हैं, ये कनीज को टिकटिकी बांध कर देख रहे हैं, ये कनीज को टिकटिकी बांध कर देख रहे हैं। इन्होंने 2 जुर्म कर डाले, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। जब खाना खाने के लिए दस्तरखान पर बैठे हैं, और जैसे ही मुंह में लुकमा जाने वाला है, तो एक शख्स खड़ा हो गया और कहने लगा, ए शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी की बारगाह में आने वाले इंसान, क्या तुझे पता नहीं है कि तू किस बारगाह में आया है? कि शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी की बारगाह है। तुझे पता नहीं ये बारगाह कितनी आला है, और तूने यहाँ पर 2-2 जुर्म कर डाले हैं। हजरत बाबा फरीद उठ के खड़े हो गए, कहा ओ इंसान कहने वाले, जरा ये तो बता दे मैंने जुर्म क्या किए हैं? तू मुझे बता रहा है
तू मुझे समझा रहा है, तूने इतना तो देखा है मैंने जुर्म किया है, लेकिन जुर्म क्या किया है? उस शख्स ने कहा है, उस इंसान ने कहना शुरू किया, ऐ आने वाले इंसान, तूने कनीज को देखा है? तूने टिकटिकी बांधकर कनीज की तरफ देखना शुरू किया है? तूने हाथों को धुला तो पानी को बर्बाद किया है? क्या ये तूने जुर्म नहीं किया है? बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर को जलाल आ जाता है। बाबा फरीदुद्दीन को जलाल आ गया। बाबा फरीदुद्दीन ने कहा, वो आने वाले इंसान सुन ले, तेरी निगाह बस इतनी थी, तेरी निगाह ने इतना देखा कि मैंने पानी को बर्बाद किया है, मैंने इस कनीज की तरफ देखा है, मगर तेरी निगाह वहां तक नहीं पहुंची जहां तक शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी की निगाह पहुंच रही है। क्योंकि शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी वहीं पर बैठे हैं, खामोश बैठे हैं, उन्होंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि वली को वली पहचानता है। हजरत शेख शहाबुद्दीन नहीं बोले। बाबा फरीदुद्दीन ने कहना शुरू किया, तूने इतना देखा था कि मैं इसकी आंखों की तरफ देख रहा हूँ, तू इतना तो देख रहा था मैं पानी को बर्बाद कर रहा हूँ, लेकिन मैंने जब इसकी नजरों में देखा था तो मैंने देखना शुरू किया था, इसकी तकदीर पढ़ना शुरू किया था, इसकी तकदीर में जहन्नमी लिखा था। मुझे गवारा नहीं हुआ कि इतने बड़े वली की बारगाह की कनीज हो और ये जहन्नमी हो, मुझे गवारा नहीं हुआ। उधर मैंने तकदीर को धुलना शुरू किया है, इधर हाथ धुल रहा था, उधर तकदीर धुल रही थी, इधर हाथ भी धुल गए हैं, उधर तकदीर भी धुल गई है, अब ये जहन्नमी नहीं जन्नती बन गई है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत के इमाम अहमद रजा के इल्म की ऐसी हवेली है। हाजी मोहम्मद अली फैजी साहिब किबला बहुत बड़े शायर हैं, इंटरनेशनल शायर हैं। एक शेर पहुंचाता हूँ कि इमाम अहमद रजा के इल्म की ऐसी हवेली है जहां से रोशनी ईमान की दुनिया में फैली है, कि जहां से रोशनी ईमान की दुनिया में फैली है, और किसी के लाख कहने से न बदला है न बदलेगा, किसी के लाख कहने से न बदला है न बदलेगा। अरे मेरा मरकज बरेली था, मेरा मरकज बरेली है, मेरा मरकज बरेली था, मेरा मरकज बरेली है, मेरा मरकज बरेली था, मेरा मरकज बरेली है। हुसैन जिनके दिलों में कयाम करते हैं वो आंसुओं का बहुत एहतराम करते हैं, और मैं जब भी लिखता हूँ नाते रसूल कागज पर मेरे कलम को फरिश्ते सलाम करते हैं। जरा मोहब्बत से बोलिएगा सुभान अल्लाह। हजरत बाबा फरीदुद्दीन ने कहा कि तूने इतना तो देख लिया, मेरी निगाहें इधर देख रही हैं, लड़की की तरफ देख रही हैं, कनीज की आंखों में आंखें मैंने डाली हैं, लेकिन तूने इतना नहीं देखा। ये शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी की बारगाह, इसकी तकदीर में जहन्नमी लिखा है। निगाह के वलीमों तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी, निगाह मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें, जो हो के यकीन पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें। का तूने इतना तो देख लिया है। हजरत शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी भी खड़े हो गए हैं। हजरत शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी ने कहा है, फरीद तुम यहाँ नहीं रह सकते हो, तुम यहाँ से चले जाओ, तुम्हें मुरीद नहीं बनाया जा सकता है। हजरत बाबा फरीद खड़े हो गए और कहने लगे, अरे मुझे ये तो बता दिया जाए कि मुझे मुरीद क्यों नहीं बनाया जा रहा है। शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी इतने आला वली थे, वो जान रहे थे इसका हिस्सा यहाँ नहीं है, इसका हिस्सा तो बख्तियार काकी की बारगाह में दिल्ली की सरजमीन पर है। शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी ने कहा है, फरीद यहाँ से चले जाओ, यहाँ तुम्हें मुरीद नहीं बनाया जा सकता है। बाबा फरीद ने कहा था, मुझे मुरीद क्यों नहीं बना सकते हो, मुरीद क्यों नहीं बनाया जाएगा। शहाबुद्दीन सोहरवर्दी ने कहा था, अरे मुरीद बनाने से पहले जिसका आलम यह है कि तकदीरें बदल दिया करता है, मुरीद बनाने के बाद उसके तो आलम क्या होगा जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली। मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या। सुभान अल्लाह, सुभान। मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा। तो मैं अर्ज कर रहा था, वो शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी जिनका मर्तबा बताने के लिए मैंने इतनी बात बढ़ा दी। हजरत शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी फरमाते हैं, 12 साल से मस्जिद के अंदर एहतिकाफ में बैठा हुआ था। समझाना ये चाहता हूं, मोहब्बत रसूल और नहीं है, मोहब्बत इलाही और नहीं है। तवज्जो इधर रखिएगा तब समझ में आएगा। मोहब्बत रसूल और नहीं है, जिक्र रसूल और नहीं है, जिक्र इलाही और नहीं है। अब हजरत शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी कहते हैं, 12 साल से मस्जिद के अंदर एहतिकाफ में बैठा था, अल्लाह अल्लाह कर रहा था, अल्लाह का जिक्र कर रहा था, लेकिन वो ये समझता था कि मस्जिद में बैठकर अल्लाह अल्लाह करना
अल्लाह अल्लाह का जिक्र करना ये जायज है और रसूलुल्लाह का जिक्र करना ये नाजायज है। 12 साल से एतकाब में बैठा था, अल्लाह का जिक्र कर रहा था, अल्लाह की सना बयान कर रहा था, अल्लाह की तारीफ कर रहा था। लेकिन एक दिन 7 से 8 लोग मस्जिद के अंदर आ गए और आने के बाद एक कोने पर बैठकर नबी का जिक्र करने लगे, रसूल का जिक्र करने लगे, रसूल का जिक्र भी करने लगे, अल्लाह का जिक्र भी करने लगे। भाई जिंदगी में कभी नहीं समझ पाओगे क्या बताना चाह रहा हूं। अरे जो खड़ा है उसे खड़ा रहने दो यार। सब लोगों की तवज्जो तो उधर हो रही है, जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। मैं वो पैगाम दे रहा हूं जो जरूरत है आपको। आप उधर जो जहां खड़ा है उसे खड़ा रहने दो यार। वो शख्स क्या चाहता कि मस्जिद में 7-8 लोग अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं। अब इसने सोचा कि मैं यहां से उठ कर के और इन 7-8 लोगों को मना कर दूं कि मस्जिद के अंदर रसूल का जिक्र नहीं होता है, मस्जिद के अंदर सिर्फ अल्लाह का जिक्र होता है। लेकिन लोग ज्यादा थे, ये अकेला था। कहता है कि मैं उनके पास नहीं जा पाया, मैंने उनको मना नहीं कर पाया, लेकिन वो अपना बयान करके जिक्र की महफिल को सजा करके वहां से चले गए। वो तो चले गए, मैं अपनी जगह पर बैठा बैठा कुड़ता रहा। वो नबी का जिक्र करके खुश होते रहे, मैं अपनी जगह पर बैठ बैठ कर कुड़ता रहा। रात हो गई, मेरी आंखें लग गईं, इधर आंखें लगी थी, इधर नींद आई थी, उधर ख्वाब में मदीने वाले आका तशरीफ लेके आ गए हैं। मदीने वाले आका आ गए, लेकिन कहता है आका आए तो थे लेकिन मेरे पास नहीं आए। जहां पर जिक्र रसूल की महफिल सजी हुई थी, जहां पर जिक्र रसूल बुलंद था, जहां पर जिक्र रसूल हो रहा था, वहीं पर आका आ गए। और साथ में सिद्दीक अकबर भी हैं, साथ में सहाबा भी हैं। पता ऐसे चला, सिद्दीक अकबर वहीं पर खिताब करने लगे, सिद्दीक अकबर वहीं पर बयान करने लगे। और हुजूर बार बार फरमा रहे थे, ऐ सिद्दीक तुम सच कह रहे हो, ऐ सिद्दीक तुम सच कह रहे हो। कहता है मैंने सिद्दीक अकबर का खिताब सुना था, लेकिन मुस्तफ़ा जाने रहमत का चेहरा नहीं देखा। मुस्तफ़ा जाने रहमत से मिलने के लिए उठना चाहा था, बारगाहे रिसालत में जाना चाह रहा था। कहता है मुझे जमीन ने जकड़ लिया, मुझे जमीन ने पकड़ लिया, क्योंकि अकीदा गलत था। अकीदा ये था कि मस्जिद में रसूल का जिक्र नहीं, अकीदा ये था अल्लाह का जिक्र और है, रसूलुल्लाह का जिक्र और है। अकीदा ये था मुस्तफ़ा की बारगाह में जाना चाहता था, लेकिन जा नहीं पाया। जमीन ने जकड़ लिया है, जमीन ने पकड़ लिया है। कहता है मैं बारगाह रिसालत में जा तो नहीं पाया, लेकिन मेरे दिल की तख्ती साफ हो गई, मेरा अकीदा उसी टाइम धुल गया। मुझे समझ आ गया कि 12 साल से बैठने वाला, एहतिकाफ करने वाला, 12 साल से अल्लाह का जिक्र करने वाला, अल्लाह का जिक्र करके मरदूद हो सकता है, 12 साल का जिक्र रद्द हो सकता है, लेकिन चंद मिनट अगर रसूल का जिक्र हो जाए तो वो इतना मकबूल हो जाता है कि खुद मदीने वाले आका तशरीफ लेके आ जाया करते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खुद मदीने वाले आका तशरीफ ले आते हैं। तो पता चला मोहब्बत रसूल और नहीं, एक अल्लाह ने इताते रसूल को एक बता दिया, इताते इलाही को एक बता दिया। अल्लाह ने रसूल की मोहब्बत को एक बता दिया, मोहब्बत इलाही को एक बता दिया। अब ये तो एक का पैगाम मिल रहा है। अब यहां से दोई पैदा हो गई। अब ये दोई के नतीजे बड़े खतरनाक होते हैं। अब ये दोई के नतीजे कभी कभी बड़े, ये तो वही हिसाब हो जाता है कि एक उस्ताद ने अपने शागिर्द से कहा कि मेरे शागिर्द जाओ फुला अलमारी में एक शीशा रखा हुआ है, उस शीशे को उठा के लाओ। लेकिन उस्ताद को ये मालूम था कि इसकी आंख दबी हुई है, इसकी मैं ले जाना कहाँ चाहता हूँ, चलिएगा। उस्ताद ये जानते थे कि इसकी एक जो आंख है वो दबी हुई है। ये एक आंख से जब देखता है तो इसे 2 नजर आते हैं। और जैसे ही अलमारी के पास गया, शीशा एक रखा था, दबी हुई आंख से 2 नजर आ रहे थे। उस्ताद के पास आया और आने के बाद कहता है उस्ताद साहब वहां 2 शीशे रखे हुए हैं,
इधर वाला लाएं या उधर वाला लाएं? उस्ताद साहब ने कहा, बेटा ऐसा करो, एक पत्थर ले जाओ और पत्थर ले जाने के बाद उधर वाले पे मार देना, वो टूट जाएगा, वो फूट जाएगा, इधर वाला उठा के ले आना। उस्ताद जानते थे इसकी एक आंख दबी हुई है। अब इसने पत्थर उठाया और पत्थर को उठाने के बाद ये अलमारी के पास पहुंचा और इसने पत्थर को मारा और जैसे ही एक शीशे पर लगा, अब चूंकि शीशा एक ही था लेकिन पत्थर एक मारा, टूटे दोनों शीशे टूट गए। उस्ताद की बारगाह में आया है और आने के बाद कहने लगा, ऐ मेरे उस्ताद, मैंने शीशा तो एक तोड़ा था, पत्थर तो एक मारा था, लेकिन ये दो कैसे टूट गए? उस्ताद को पता चल गया कि इसकी आंख का कसूर है, इसका कोई कसूर नहीं है, इसकी आंख का कसूर है, क्योंकि इसे दो नजर आए, एक रखा था, इसकी आंख दबी हुई थी। अब मैं समझाना ये बताना ये चाहता हूं कि कल क़यामत का मैदान होगा, क़यामत का दिन होगा, वहां पर पता चलेगा। आज जो मोहब्बत इलाही को और समझते हैं, मोहब्बत रसूल को और समझते हैं, उनको पता चलेगा कि हमने तो पत्थर एक पर चलाया था, ये दोनों कैसे टूट गए हैं। पत्थर तो गुंबदे खदरा पर चलाया था, ये काबे का गिलाफ कैसे जल गया है। या उस दिन उन्हें पता चलेगा। मेरा ये जवाब ईमान वालों के लिए काफी है कि ईमान किसे कहते हैं, लेकिन मैं अपने उलमा की मौजूदगी में एक तहकीकी जवाब और देना चाहता हूं। वल्लज़ीना आमनु अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, ईमान वाले अल्लाह से बड़ी मोहब्बत करते हैं, ईमान वाले अल्लाह से बड़ी मोहब्बत करते हैं। अब मोहब्बत मिली अल्लाह की ईमान के बाद, ईमान मिला है रसूल के सदके से। अब ऐसा हो नहीं सकता। ये देखें, रसूल की मोहब्बत है जड़, अल्लाह की मोहब्बत है दरख्त। फल जड़ ना हो, दरख्त ना हो, फल कैसे आ सकता है? फल कैसे हासिल कर सकते हैं? रसूल की मोहब्बत ना हो, अल्लाह की मोहब्बत हो, तो ईमान कैसे मिल सकता है? अब आओ, ये तो आपने सुन लिया, लेकिन अगर वाक़ियात की रोशनी में चलें तो सिद्दीक़ अकबर की बारगाह में चलते हैं और सिद्दीक़ अकबर से पूछते हैं, जरा ये बताइए कि ईमान किसे कहते हैं? तो हजरत सिद्दीक़ अकबर भी बताते हुए नजर आएंगे। वो बाकिया फरामोश न करना। हजरत सिद्दीक़ अकबर ने हुजूर की बारगाह में 3 चीज़ों को अर्ज किया है कि हुजूर की बारगाह में मुझे 3 चीज़ें बड़ी महबूब हैं। हुजूर की बारगाह में मुझे बैठना बड़ा महबूब है, हुजूर का चेहरा देखना बड़ा महबूब है, हुजूर पर लुटाना बड़ा महबूब है। अब जब हुजूर के पास बैठते हैं, हुजूर का कुर्ब हासिल करते हैं, तो ऐसा हासिल करते हैं कि जहां रोज़े रसूल है वहीं रोज़े सिद्दीक़ भी है, ऐसा हासिल किया। और जब लुटाने पर आते हैं, जब लुटाते हैं, तो फारूक आजम की सखावत हैरत अंगेज हो जाती है। पता चला सिद्दीक़ अकबर के ज़ाविये फिक्र से, सिद्दीक़ अकबर के तर्ज़े अमल से ये पता चला कि ईमान कहते हैं मोहब्बत रसूल को, ईमान नाम है मोहब्बत रसूल का। और चलिए फारूक आजम की बारगाह में, हजरत फारूक आजम की बारगाह में चलते हैं। एक यहूदी है, एक मुनाफिक है। मुख्तसर सा ये समझिए, एक काफिर होता है, जो खुला हुआ होता है उसको काफिर कहते हैं, जो छुपा हुआ होता है उसको मुनाफिक कहते हैं। काफिर ये कहता था, यहूदी ये कहता था कि मेरी बारी है पानी चलाने की, बाग में मैं पानी चलाऊंगा। और मुनाफिक ये कहता था, पानी मैं चलाऊंगा। बारगाह रिसालत में फैसला चला गया। हुजूर ने फैसला फरमा दिया कि यहूदी की बारी है तो यहूदी चलाएगा। लेकिन मुनाफिक ने एक दिलचस्प बात सुने। मुनाफिक ने जाके कहा कि मैं मुसलमान हूँ, ये काफिर है, ये यहूदी है। हुजूर की बारगाह में जाके ये बताया। समझता ये था कि हुजूर मेरे हक में फैसला करेंगे, लेकिन ये कैसे? आपका फैसला हो रहा हो, आप फैसला करवा रहे हो, तो फैसले में यह नहीं देखा जाता कि काफिर कौन है, मुसलमान कौन है। हजरत फारूक आजम की बारगाह में लेके जा रहा हूं, हुजूर ने फैसला फरमा दिया कि यहूदी के हक में फैसला हो गया। अब मुनाफिक कहने लगा, हुजूर तो कुछ रहीमुल फितरत हैं, हुजूर का फैसला काबिल कबूल नहीं है, माज़अल्लाह। हुजूर ने जो फैसला किया है गलत किया है, मैं इस फैसले को नहीं मानूंगा। यहूदी ने कहा, तो फिर किसके फैसले को मानोगे? कहा चलो फारूक आजम की बारगाह में चलेंगे।
फारूक आजम से फैसला करवाएंगे। अब सुनिएगा, होना तो यह चाहिए था, जब हाई कोर्ट में हारते तो सुप्रीम कोर्ट में जाते, हाई कोर्ट में हारने के बाद सुप्रीम कोर्ट में जाया जाता है। लेकिन बेवकूफ़ी की इंतहा यह है कि सुप्रीम कोर्ट में हार जाए फिर हाई कोर्ट में आए, ये बेवकूफ़ी है। अब हजरत फारूक आजम की बारगाह में मुनाफिक ले गया। हजरत फारूक आजम को पता चला कि फैसला नबी ने कर दिया। हजरत फारूक आजम घर के अंदर गए और जाने के बाद तलवार उठा के लाए हैं, और तलवार लाने के बाद मुनाफिक की गर्दन उड़ा दी है, मुनाफिक को कत्ल कर दिया है। शोर मच गया कि उमर ने मुसलमान को मार दिया है, उमर ने कलमा पढ़ने वाले को मार दिया है, उमर ने नमाज पढ़ने वाले को मार दिया है। हजरत उमर की तलबी हुई हुजूर की बारगाह में, हजरत उमर हुजूर की बारगाह में पहुंचे। हुजूर ने फरमाया, उमर तुमने मुसलमान को क्यों मार दिया? हजरत उमर अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, गोया के फारूक की तेवर बोल रहा है, या रसूल अल्लाह, मैंने मुसलमान को नहीं मारा है, वो मुसलमान मेरी निगाहों में हो नहीं सकता जो अपने हर मामले में आपको हाकिम न बना ले, अपने हर फैसले में आपके फैसले पर राजी ना हो जाए, मैं उसे मुसलमान नहीं समझता हूं। या रसूल अल्लाह, मैंने मुसलमान को नहीं मारा, मैंने आपके पीछे नमाज पढ़ने वाले को तो मारा है लेकिन मुसलमान को नहीं मारा है, मैंने आपकी सोबत में बैठने वाले को तो मारा है लेकिन मुसलमान को नहीं मारा है, मैंने आपके पास बैठने वाले को तो मारा है लेकिन मुसलमान को नहीं मारा। हजरत फारूक आजम अभी अर्ज कर रहे थे, आसमान से हजरत जिब्रील भी आ गए, अल्लाह का पैगाम लेके आए जो हजरत फारूक आजम कह रहे हैं। हजरत जिब्रील वही लेके आए, हजरत जिब्रील, अल्लाह ने फरमा दिया, गोया के हजरत फारूक आजम की जबान पर कुरान बोल रहा है। कहने वाले ने कह दिया, फारूक आजम हुजूर मौजूद हैं, तुम्हें इतनी उजलत नहीं करना चाहिए थी, तुम्हें उसे इतनी जल्दी नहीं मारना चाहिए था। हुजूर मौजूद, हुजूर के पास आ जाते, आने के बाद हुजूर से पूछ लेते कि या रसूल अल्लाह, इसे मारें कि ना मारें, या रसूल अल्लाह, इसे कत्ल करें कि ना करें, ये आपकी बारगाह में गुस्ताखी कर रहा है, आपके फैसले को नहीं मान रहा है। कुरान में देख लेते कि कुरान में इसका कत्ल था कि नहीं, हदीस में देख लेते कि इसका कत्ल था कि नहीं। हजरत फारूक आजम ने कहा, नादान, तू मोहब्बत के मामले में कुरान देखता है, मोहब्बत के मामले में हदीस देखता है। अरे मैं मोहब्बत के मामले में कुरान नहीं देखता, मैं मोहब्बत के मामले में हदीस नहीं देखता, मैं हुजूर की मोहब्बत में जैसे ही मुझे पता चला कि इसने रसूल का फैसला नहीं माना, मैंने इसकी गर्दन को उड़ा दिया। मैं कुरान और हदीस को इस मामले में नहीं देखता। अरे मोहब्बत बड़ी उजलत पसंद होती है, मैं तो मोहब्बत की आदत देखता हूँ, मैं तो मोहब्बत का कमाल देखता हूँ। ये कुरान का फैसला नहीं था, ये हदीस का फैसला नहीं था, ये मोहब्बत रसूल का फैसला था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, वलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह। आप लोग इत्मीनान सुकून के साथ बैठे हैं। शब्बीर बरकाती साहब भी तशरीफ ला चुके हैं, बस थोड़ी ही देर में इंशाअल्लाह ताला आपकी नजर। ये मोहब्बत रसूल का फैसला था। तो पता चला, हजरत फारूक आजम के जाविये फिक्र से यह मालूम चला। मैं बहुत तेजी के साथ अपनी बात को खत्म करने की कोशिश कर रहा हूं। हजरत फारूक आजम के तर्ज अमल से यह पता चला, ईमान नाम है मोहब्बत रसूल का, ईमान नाम है मोहब्बत रसूल का। अब चलिए चलते हैं हजरत उस्मान गनी की बारगाह में। बड़ी तेजी के साथ बता दूं, हुजूर की बारगाह में एक शख्स आया, कहने लगा, हुजूर बेटी की शादी है, हुजूर बेटी की शादी है, कुछ मदद फरमाइए। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स को हजरत उस्मान गनी की बारगाह में भेज दिया और हजरत उस्मान गनी की बारगाह में गया तो हजरत उस्मान गनी अपने गुलाम को डांट रहे थे, ऐ मेरे गुलाम, ये दिया, ये जो बत्ती तूने मोटी कर दी है चराग के अंदर, इसे मोटा नहीं करना चाहिए था, ये कल भी काम देती। वो शख्स देखता है कि मुझे हुजूर ने भेजा है कि मदद मिल जाए, लेकिन ये तो दिया मोटा, दिया की बत्ती जो है वो मोटी हो गई, तो गुलाम को डांट रहे हैं। वापस चला आया, हुजूर की बारगाह में पहुंचा, हुजूर ने फिर वापस भेजा, फिर हजरत उस्मान गनी की बारगाह में गया और जाने के बाद हजरत उस्मान गनी की बारगाह में पहुंचा। हजरत उस्मान गनी अपने गुलाम को डांट रहे थे कि एक नमक की कंकरी ज्यादा हो गई,
तूने इतनी एक नमक की कंकरी को ज्यादा क्यों कर दिया? तूने एक नमक की कंकरी को बचा लिया होता, ये कल पड़ जाती, ये बच जाती। तो हजरत उस्मान गनी की बारगाह में आया हुआ शख्स देख रहा था कि दिया की बत्ती बड़ी हो जाती है तो डांटने लगते हैं, नमक की कंकरी ज्यादा हो जाती है तो डांटने लगते हैं, इनकी बारगाह से मुझे क्या मिलेगा? इतना सोच रहा था कि हजरत उस्मान गनी ने उसका हाथ पकड़ लिया। कहा कैसे आया है? कहा मुझे हुजूर ने भेजा है, मुझे रसूल ने भेजा है, और भेजा इसलिए है कि आपकी बारगाह से मुझे बेटी की शादी करना है, कुछ मिल जाएगा। कहने लगा तो फिर खड़ा क्यों है? कहने हजरत उस्मान गनी ने कहा कि तू ये सोच रहा है कि मैं बत्ती को बड़ी करने पर डांट रहा हूं, एक नमक की कंकरी ज्यादा होने पर डांट रहा हूं, लेकिन तुझे ये नहीं पता है। चल उस कमरे में ले गए जहां सोना रखा था, जहां खजाना रखा था, जहां दौलत रखी थी, जहां पैसे रखे थे। अब वो सोचने लगा कि उस्मान गनी की बारगाह में आए थे, ये बत्ती ज्यादा होने पर डांट रहे थे, कंकरी ज्यादा होने पर डांट रहे थे, अरे इनकी बारगाह में तो बड़ा माल है। तो हजरत उस्मान गनी ने कह दिया ये माल जितना चाहे तू ले ले, क्योंकि तुझे रसूल ने भेजा है, तुझे रसूल ने यहाँ तक पहुँचाया है, और ये माल मेरा नहीं है, क्योंकि मेरी माल, मेरी जान और मेरे सबके हकदार और सबके मालिक हैं जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। मैंने अपनी जान माल सबका मालिक जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को बना दिया है। अब वो देख रहा है, हजरत उस्मान गनी के जाविये फिक्र से ये पता चल रहा है कि अपने सारी चीजों का मालिक बना देना ईमान नाम है, मोहब्बत रसूल का। हजरत उस्मान गनी के जाविये फिक्र से ये पता चला है कि ईमान नाम है मोहब्बत रसूल का। बात अभी यही चल रही है। अब जब 3 की बारगाह में आ गए तो अब चलिए चौथे की बारगाह में, हजरत अली की बारगाह में। मुख्तसर सी बात इतनी है, हजरत अली की असर कज़ा हो रही है, जानुओं पे सर रखा है हजरत अली, हुजूर जानुओं पे सर रखे सो रहे हैं। हजरत अली बैठे हुए हैं, सोच रहे हैं कि नमाज कज़ा हो रही है, लेकिन ये भी सोच रहे हैं कि अगर नमाज कज़ा हो गई तो इन्हीं रसूल के सदक़े में तो नमाज मिली है, अगर नमाज कज़ा हो गई तो नमाज तो निकल गई, तो कज़ा भी पढ़ सकता हूं, लेकिन मोहब्बत की कज़ा नहीं होगी। हुजूर को अगर जगा दिया तो मोहब्बत मजरू हो जाएगी, अगर हुजूर को जगाते हैं तो मोहब्बत में दाग लग जाएगा। अगर अली ने ऐसा कर दिया होता, हुजूर को जगा दिया होता, हुजूर को जगा दिया होता, तो मैं कह सकता था कि मोहब्बत बाद में है, इबादत पहले है। लेकिन हजरत अली ने जगाया नहीं, गोया कि असर कज़ा हो गई। बड़ी तेजी के साथ बताना चाहता हूं, असर कज़ा हो गई। अब हुजूर की आंख खुल गई। अब हजरत अली तो ये सोच रहे थे कि हुजूर जागेंगे, हुजूर नसीहत करेंगे कि अली नमाज कज़ा क्यों कर दी, नमाज कज़ा हो रही थी तो मुझे जगा दिया होता। लेकिन हुजूर की आंखें तो बंद थीं, लेकिन दिल जाग रहा था। हुजूर की आंखें तो बंद थीं, लेकिन दिल जाग रहा था। अभी ये सोच रहे थे कि हुजूर मना करेंगे, हुजूर नसीहत करेंगे, लेकिन जैसे ही हुजूर की आंख खुली है, हजरत अली से कहते हैं अली नमाज कज़ा हो गई, लेकिन कहना तो ये चाहिए था अली नमाज कज़ा हो गई तो पढ़ लो कज़ा, आइंदा ऐसा मत करना, कभी दोबारा ये मौका आ जाए तो मुझे जगा देना। लेकिन अली के लिए हुजूर ने ऐसा नहीं किया, नमाज कज़ा हो गई है, अली के लिए हुजूर ने इशारा कर दिया है अली तुझे कज़ा नहीं पढ़वाऊंगा, क्योंकि मेरी मोहब्बत कज़ा नहीं पढ़वाती है, मेरी मोहब्बत तो अदा पढ़वाती है। इशारा कर दिया है। अब सूरज वापस आ रहा है, किसके लिए वापस आ रहा है? हजरत अली के लिए वापस आ रहा है। जैसे ही इशारा किया है, बरेली के इमाम की नजर पड़ गई है। बरेली के इमाम कहते हैं सूरज उल्टे पांव पलटे चांद इशारे से हो जा, सूरज उल्टे पांव पलटे चांद इशारे से हो जा, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुफ्ती तहसीन जिलानी साहिब किबला। अंधे नजदी देख लें। अब हजरत अली के जाविये फिक्र से ये पता चला, हजरत अली के तर्ज अमल से ये पता चला ईमान नाम है मोहब्बत रसूल का। अब नमाज ने जो मुतालबा किया था कि मेरी बारगाह में आना है तो ईमान वाले हो जाओ, पता चल गया कि ईमान नाम है मोहब्बत रसूल का, ईमान नाम है मोहब्बत रसूल का। अब मोहब्बत वाले भी हो गए, ईमान वाले भी हो गए, रसूल वाले भी हो गए। क्या अब नमाज की बारगाह में आ जाएं तो तो पता चला इस धरती पर सजदा करने का हक सिर्फ मोहब्बत वालों को है,
ईमान वालों को है, रसूल वालों को है। मोहब्बत अंधी हुआ करती है, लेकिन इसका गलत मतलब न ले जाना कि मोहब्बत अंधी हुआ करती है का मतलब ये नहीं कि मोहब्बत अंधी उसकी आंखें नहीं होती। अरे मोहब्बत तो बड़ी अखियारी होती है, मोहब्बत की बड़ी आंखें होती हैं, क्योंकि जब ये वाबस्ता हो जाती है, जब ये वाबस्ता हो जाती तो अंधी हो जाती है। जब ये वाबस्ता हो जाती है, मोहब्बत अंधी होती है का मतलब क्या? जब वाबस्ता होती, जब मिल जाती तो मोहब्बत बुराई नहीं देखती। अंधी का मतलब बुराई नहीं देखती, गूंगी का मतलब बुराई नहीं सुनती, बहरी का मतलब बुराई नहीं सुनती, गूंगी का मतलब बुराई नहीं बोलती। ले जाना जहां चाह रहा हूं वहां चलिएगा। अब कोई मोहब्बत का दावा करे और बुराई भी करे, मोहब्बत का दावा करे और बुराई भी बयान करे, तो ऐसा हो नहीं सकता। मोहब्बत के मामले में वो झूठा है, मोहब्बत का दावा करता है लेकिन झूठ बोलता है। मैं आपको मिसाल के तौर पर समझाना चाहता हूं कि मैं आपके शहर में आया, मैं आपके शहर में आ गया। मैं चला गया दुकान पे, मैंने एक मोबाइल ख़रीद लिया। लेकिन जब ख़रीदने के लिए गया था तो मैंने एक मोबाइल ख़रीदने के लिए गया था फैजी भाई, ख़रीद एक रहा था लेकिन देख दर्जन भर रहा था कि इसे हटाओ, उसे हटाओ, ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है, इसकी कैमरे की क्वालिटी अच्छी नहीं है, इसके फंक्शन अच्छे नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी मैंने उसे अपना नहीं बनाया, और जब अपना नहीं बनाया तो तनकीदी निगाह डाल रहा हूं, ये अच्छा नहीं है, इसे हटा दो, वो अच्छा नहीं, उसे हटा दो। उसी बीच में एक मोबाइल मुझे पसंद आ गया। मैंने कहा ये अच्छा है, इसे पैक कर दो। अब जैसे ही वो मोबाइल मुझे पसंद आ गया, मैंने उसे अपना बना लिया, वो मेरा हो गया। अब मैं लाया और लाने के बाद मैंने सैयद सुहेल बापू फातिमी को दिखाया। मैंने कहा बापू साहब ये मोबाइल मैं खरीद के लाया हूं, ये देखिए कितना अच्छा है। इन्होंने मोबाइल को देखा और देखने के बाद कहा जिलानी साहब आपको किसी ने ठग लिया, आपको किसी ने धोखा दे दिया, क्योंकि आप अगर मेरे साथ चलते तो मैं आपको अच्छा मोबाइल दिला सकता था। आप अगर मेरे साथ चलते तो मैं उसमें देख सकता था कौन सा अच्छा है कौन सा नहीं। लेकिन मुझे यह पसंद नहीं आया, मुझे इसके फंक्शन पसंद नहीं आए। मैंने कहा बापू साहब मोबाइल मेरा है, खरीदा मैंने है, इसे अपना मैंने बनाया, आप इसमें बुराई ना ढूंढिए, आप तो इसे चला के देखिए। आप इसे जब चला के देखेंगे तो आपको पता चलेगा ये कितना अच्छा है। ये बुराई तलाश कर रहे थे, मैं अच्छाई बयान कर रहा था, मैं मोबाइल के बारे में बता रहा था ये अच्छा है, लेकिन ये कह रहे थे क्यों, इनकी बात भी गलत नहीं थी, ये अपनी तनकीदी निगाह डाल रहे थे। जैसे मैंने तनकीदी निगाह डाली, इसे हटाओ उसे हटाओ, ये अच्छा नहीं है वो अच्छा नहीं है। जब मैंने एक को अपना बना लिया तो वो मेरा हो गया, मैंने उसे अपना बना लिया। अरे मोबाइल के अंदर तो गलती हो ही सकती है, मोबाइल के अंदर तो बुराई हो ही सकती है, लेकिन वो रसूल है जिसको हमने अपना बनाया है कलमा पढ़ के, जिसने हमने अपने बना लिया है, अपना मान लिया है। अब उसमें कोई तनकीद निकाले, अब उसमें कोई बुराई निकाले, ये हमारे गवारा नहीं हो सकता, क्योंकि मोहब्बत का ये अदना मिजाज होता है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज क्या लो हो कलम। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, पत्ती पत्ती फूल फूल। पता चला ईमान नाम है मोहब्बत रसूल का। अब सुनिएगा निचोड़। अब क्या नमाज की बारगाह में आ जाएं? अब तो ईमान वाले भी हो गए, मोहब्बत वाले भी हो गए, रसूल वाले भी हो गए, अकीदे वाले भी हो गए, क्या अब नमाज की बारगाह में आए? कर रुक जाओ, अभी नमाज की बारगाह में नहीं आ सकते। अभी पहले पाकी हासिल कर लो। इसने कहा मैं पाक हूं, जिस पानी से नहाए वो पाक था, हाँ पाक था, ठीक है, आओ नमाज की बारगाह में। सबसे पहले सदा लगी अल्लाहु अकबर। अल्लाह किबरियाई वाला है, अल्लाह बड़ाई वाला है। जब अल्लाह की किबरियाई को अपना लिया, अल्लाह की बड़ाई को मान लिया कि अल्लाह किबरियाई वाला है, बड़ाई वाला है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूं कि नहीं है कोई
माबूद अल्लाह के सिवा, जब मैंने कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूं। अरे किस चीज की गवाही? वो भी नहीं की गवाही। हाँ की गवाही तो आसान है, लेकिन नहीं की गवाही कितनी मुश्किल है। मेरी निगाह आप पर पड़ जाए, मैं कह दूं फुला साहब जलसे के अंदर मौजूद हैं, क्योंकि मेरी निगाहों ने उन्हें देख लिया है, मेरी निगाहों ने उसे पहचान लिया है। मैंने कह दिया वो साहब हैं। लेकिन अगर मैं कहूं फुला साहब नहीं हैं, तो अब मुझे एक एक की तरफ देखना पड़ेगा, एक एक की तरफ नजर बैठाना पड़ेगी, क्योंकि ये नहीं की गवाही है। अब ये कह रहा है कि मैं गवाही देता हूं कि नहीं है कोई अल्लाह के सिवा माबूद। तुमने कैसे जाना कि कोई नहीं है? तुमने कैसे पहचाना कि कोई नहीं है? तो मैं कहूंगा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। और मेरी गवाही को कमजोर ना समझना, क्योंकि मेरी गवाही कमजोर नहीं है। ये उसकी गवाही की गवाही है जिसने अर्श में भी देखा है, जिसने फर्श में भी देखा है, जिसने जमीनों पर भी देखा है, जिसने आसमानों पर भी देखा है, जिसने मुस्तकबिल में देखा है, जिसने माजी में भी देखा है। ये उसकी गवाही है। तो पता चला ठीक है, रिसालत को मान लिया, तौहीद को मान लिया, तारीफ भी कर ली। अब आओ नमाज की बारगाह में, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, नमाज की बारगाह में आ गए और शैतान मरदूद को गाली दे रहे हैं। हालांकि ये गाली नहीं है, क्योंकि मरदूद कहना कोई गाली नहीं है। अगर मरदूद गाली होती तो रजीम का लफ्ज कुरान के अंदर नहीं होता, खबीसात का लफ्ज कुरान के अंदर नहीं होता। तो पता चला ये गाली नहीं। गाली किसे कहते हैं? अगर मिसदाक के अलावा हो तो गाली है। मैं कहूं आपको कि आप मुसलमान हैं, बिफजलिही ताला आप मुसलमान हैं, आपको अच्छा लगेगा। आप कहेंगे जिलानी साहब कितनी अच्छी बड़ी बात कह दी, हम मुसलमान हैं, हमें मुसलमान कह दिया। लेकिन अगर मैं यहूदी को मुसलमान कह दूं, यहूदी को मुसलमान बोल दूं, काफिर को मुसलमान बोल दूं, ईसाई को मुसलमान बोल दूं, तो मारने के लिए दौड़ेगा, कहेगा मैं मुसलमान हूं। पता चला कि काफिर को मुसलमान बोलना एक गाली है। उसकी नजर में यहूदी को मुसलमान बोलना गाली, यानी उसका मिसदाक नहीं है। अब चलो ठीक है, मोहब्बत वाले हो गए, रसूल वाले हो गए, ईमान वाले हो गए, तौहीद वाले हो गए, रिसालत वाले हो गए। अब आओ नमाज की बारगाह में चलते। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, आपने नमाज शुरू कर दी। अब चलो सूरे फातिहा पढ़ लो। सूरे फातिहा पढ़ने के बाद अब पढ़ते गए इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ऐ अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर चला। अब सीधा रास्ता किसका? जिसने सीधा रास्ता जिस पर इनाम किया। किस पर इनाम किया? हजरत गौसे आजम जिलानी पर इनाम किया। हजरत गौसे आजम जिलानी सीधे रास्ते वाले, हजरत महबूब इलाही सीधे रास्ते वाले, हजरत निजामुद्दीन औलिया सीधे रास्ते वाले, हजरत मुईनुद्दीन सीधे रास्ते वाले, हजरत बाबा फरीदुद्दीन सीधे रास्ते वाले। पता चला हमने कहा सीधे रास्ते पर चला। जिन पर तूने इनाम किया, इनाम मुईनुद्दीन पर किया, इनाम महबूब इलाही पर हुआ, इनाम गौसे आजम जिलानी पर हुआ, स्वालिहीन पर हुआ, शोदा पर हुआ। अब गोया की नमाज में तो ये बोल रहा है कि अल्लाह हमें गौसे आजम जिलानी वाले रास्ते पर चला, ऐ अल्लाह हमें महबूब इलाही वाले रास्ते पर चला। नमाज में तो ये बोल रहा है, लेकिन जब नमाज की बाहर आ रहा है, नमाज की बारगाह से निकल कर आ रहा है, तो कहता है हमें बुजुर्गों की जरूरत नहीं। अरे मैंने कहा तुझे बुजुर्गों की जरूरत हो या ना हो, लेकिन तू झूठ बोलकर नमाज में क्यों आया? चलो ठीक है, नमाज की बारगाह में आ गए, अलहम्दु शरीफ भी पढ़ ली। अब पढ़ते 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 मैं चला गया। मैंने कहा दूसरी सूरत शुरू कर लो। हो सकता है मैं ये सूरत शुरू कर दूं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लदीना माअहु अशिद्दाउ अलल कुफ्फार रुहमाउ बैनहुम। मैंने ये सूरत शुरू कर दी। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। उन्होंने ये कहा कि नमाज के अंदर नबी का ख्याल लाना या आना जायज नहीं। हमने कहा जब नमाज में तुमने ये सूरत पढ़ी, नमाज के अंदर जब ये तुमने जिक्र किया, ये आयत पढ़ी है, तो इसमें रसूल का ख्याल आया कि नहीं आया? रसूल का जिक्र आया कि नहीं आया? ऐसा हो नहीं सकता है रसूल का ख्याल आए, रसूल का नाम आए, रसूल का तसव्वुर आए,
रसूल का तसव्वुर आए और ख्याल ना आए, रसूल की बात हो नमाज के अंदर। बैठ जाए सर, तमाम अज़ा से गुजारिश है बैठ जाए। मेहमान आने वाले स्टेज पर आएंगे, आपको दीदार माशाल्लाह हो जाएगा। बैठ जाए, तवज्जो के साथ आप खिताब सुने मुफ्ती साहब का। आपसे गुजारिश है आप बैठ जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मसलके आला हजरत, सनाखाने मुस्तफ़ा, सनाखाने मुस्तफ़ा। ठीक है, जरा मोहब्बत से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। शब्बीर भाई को भी सुनेंगे, मोहम्मद अली भाई को भी सुनेंगे, सुभान अल्लाह। लेकिन उससे पहले जो मैं जहां तक ले जाना चाहता हूं वहां तक चलिए। उसके बाद ही शब्बीर भाई आएंगे, उसके बाद ही अली भाई आएंगे। और आज लाइव मैं भी इन्हें सुन के जाऊंगा। शब्बीर भाई को भी मैं सुनूंगा, मोहम्मद अली भाई को भी मैं सुनूंगा। लेकिन अभी मुझे सुनिए, मैं लेके कहां जाना चाहता हूं। मैंने कहा नमाज में तो तुम कह रहे हो कि लाना आना जायज नहीं है, लेकिन हुजूर का ख्याल आ गया तो या तो फतवा बदल दो, या तो फतवा बदल दो कि ऐसी कोई सूरत नमाज के अंदर पढ़ना जायज ही नहीं है जिसमें नबी का ख्याल ना आए, जिसमें नबी का जिक्र आता हो, जिसमें नबी का ख्याल आता हो, नबी का नाम आता हो। ऐसी कोई सूरत लाना ही नहीं चाहिए, फतवा बदल दो। मैंने कहा चलो और आगे चलते हैं। आप ये कहते हैं नमाज में नबी का ख्याल लाना या आना जायज नहीं है, लेकिन जैसे ही मैं आपको बताना चाहता हूं कि नमाज पढ़ी, अब बैठ गए, अब आप पढ़ रहे हैं अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु वस्सलामु अलैका अय्युहन नबी। जैसे ही मैंने ये कहा, मेरे जहन में क्या रसूल का ख्याल आया कि नहीं आया? ऐसा हो नहीं सकता कि शब्बीर बरकाती बैठे, मोहम्मद अली साहब बैठे, जलसा खत्म हो जाए, मैं अपनी जगह चला जाऊं, ये अपनी जगह चले जाएं, बात छिड़ जाए कि खैमपुर नसीर में एक जलसा हुआ था जिसमें शब्बीर बरकाती साहब भी आए थे, मोहम्मद अली साहब भी आए थे। मैं आपस में बात करने लगूं, मोहम्मद अली साहब का नाम आए। ऐसा हो नहीं सकता, इनका नाम आए, इनका ख्याल मेरे जहन में ना आए, इनका जिक्र आए, इनका ख्याल मेरे जहन में ना आए। ऐसा हो नहीं सकता। जब नबी का ख्याल आ गया नमाज में, उन्होंने कहा नमाज में लाना या आना जायज नहीं। अब अत्तहियात वो भी पढ़ रहे हैं, हम भी पढ़ रहे हैं। अब नमाज में ख्याल तो नबी का आ गया, अब क्या करेंगे? या तो अत्तहियात पढ़ना छोड़ दें, या तो दो चीजें हैं। अब अगर वो पढ़ेंगे तब भी उनकी नहीं होगी, और नहीं पढ़ेंगे तब भी उनकी नहीं होगी। पता क्या चला कि उन्हें अगर नमाज पढ़ना है, अगर उन्हें नमाज पढ़ना है, नमाज की बारगाह में आना है, तो पहले रसूल वाला बनना पड़ेगा, पहले मोहब्बत रसूल को अपनाना पड़ेगा। रसूल वाले नहीं बनेंगे तो नमाज नहीं होगी। अब या तो अत्तहियात को पढ़ना छोड़ दें। अब चूंकि अत्तहियात वाजिब, नमाज पढ़ रहे अत्तहियात वाजिब, अब अगर अत्तहियात को छोड़ेंगे तो वाजिब तर्क होगा, वाजिबुल इयादा नमाज होगी। अत्तहियात छोड़ दी तो नमाज नहीं होगी। और अगर पढ़ ली तो ख्याल हुजूर का आ गया, ख्याल हुजूर का आया तो उनके फतवे से, उनके कहने से, उनके चाहने वालों की नमाज नहीं होगी। पता ये चला पढ़ेंगे तब भी नहीं होगी, और नहीं पढ़ेंगे तब भी नहीं होगी। तो पता चला कि नमाज की बारगाह में आना है तो ईमान वाले हो जाओ, रसूल वाले हो जाओ। ठीक है, नमाज की बारगाह में आ गए। निचोड़ ये देना चाहता हूं, ठीक है यहां तो आप आ गए, यहां तक आ गए, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं और आखिरी बात बता के मैं रुखसत हो जाना चाहता हूं कि आप नमाज छोड़ देते हैं। मेरे पास न जाने कितने फोन इसलिए आते हैं कि मेरे घर में बरकतें नहीं होती, मैं परेशान हूं। न जाने कितने फोन आते हैं। मैं कहता हूं सुनो, मैं जहां तक लेके आना चाह रहा था आप आ गए। अब सुनो, निचोड़ ले लो। तकरीर का निचोड़ यही है
हजरत अल्लामा ज़हाबी ने अपनी किताबुल कबाइर के अंदर लिखा है, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास एक खातून आई है और आने के बाद कहती है, मूसा ऐ अल्लाह के नबी, आप मेरे लिए दुआ फरमा दीजिए, मैंने बड़ा जुर्म कर दिया है, मैंने बड़ा गुनाह कर लिया है, मैंने जुर्म ये कर दिया कि मुझसे जिना हो गया और फिर एक बच्चा पैदा हुआ, मैंने उस बच्चे को कत्ल कर दिया, ये मुझसे जुर्म हुआ, ये मुझसे गुनाह हुआ। ऐ मूसा, ऐ अल्लाह के नबी, आप अल्लाह की बारगाह में अरीजा पेश कर दें, आप अल्लाह की बारगाह में दुआ कर दें, आपकी दुआ रद्द नहीं होगी, आपकी दुआ कबूल होगी, मैं माफ कर दी जाऊंगी, मैं बख्श दी जाऊंगी। हजरत मूसा कलीमुल्लाह ने कहा, खातून तूने बड़ा जुर्म किया है, तूने बहुत बड़ा गुनाह किया है, क्या तुझे शर्मिंदगी हासिल नहीं हुई? चली जा इस बारगाह से, तू इतना बड़ा जुर्म करके आई है, एक तो तूने जिना करवाया, दूसरा तुझे बच्चा पैदा हुआ और उस बच्चे को तूने कत्ल भी कर दिया, क्या तुझे पता नहीं ये कितना बड़ा जुर्म है, ये कितना बड़ा गुनाह है? अब सुनो, हजरत जिब्रील आ गए, अल्लाह का पैगाम लेके आए कि ऐ मूसा, क्या तुम्हें पता नहीं है कि तुमने उस औरत को वापस भेज दिया? क्या तुम्हें यह पता नहीं कि उस औरत से भी बड़ा कोई गुनाहगार है? ऐ मूसा, तुमने उसे वापस कर दिया। हजरत मूसा कलीमुल्लाह ने कहना शुरू किया, ऐ जिब्रील जरा ये तो बता दो, उस खातून से बड़ा भी कोई गुनाहगार है? उस खातून से बड़ा कोई जुर्म करने वाला है? उसने तो जिना करवाया था, उसने तो बच्चे को कत्ल किया था। जिब्रील ने बता दिया कि बच्चे का कत्ल और जिना करवाने से बड़ा गुनाहगार वो है, ऐ मूसा, जो एक टाइम की जानबूझकर नमाज छोड़ दिया करता है। एक टाइम की नमाज जानबूझकर छोड़ देना इतना बड़ा गुनाह है, गोया कि एक बच्चे का कत्ल, औरत का जिना, उससे बड़ा गुनाह यह है कि एक टाइम की नमाज छोड़ी जाती। अब मैं कहता हूं, जो मेरे पास फोन करते, जो मुझसे कहते हैं कि मैं परेशान रहता हूं, मेरे घर में बरकत नहीं होती, हमने कहा जब इतना बड़ा ये गुनाह, एक टाइम की नमाज छोड़ के इतना बड़ा गुनाहगार हो जाता है बंदा, तो बरकतें कैसे होंगी उसके घर में, रहमतें कैसे आएंगी उसके घर में? परेशान तो रहेगा। जो एक टाइम की जानबूझकर नमाज छोड़ता है उसको ये गुनाह मिलता है, तो कितनी नहुसत होगी तुम्हारे घर में। जो हमारी तो फजर भी कज़ा हो जाती है और फजर कज़ा करने के बाद भी कहते हैं कि हम परेशान हैं, इशा कज़ा करके कहते हैं हम परेशान हैं, ज़ोहर कज़ा करके कहते हैं हम परेशान हैं, असर कज़ा करके कहते हैं हमें ताकत नहीं है, हम तो कमज़ोर होते जा रहे हैं। अरे तुम नमाज छोड़ रहे हो, तुम्हें पता नहीं कितना बड़ा जुर्म कर रहे हो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, चली जा इस बारगाह से, कहीं आसमान फट ना जाए, कहीं आसमान से अजाब नाजिल ना हो जाए। हजरत अल्लामा ज़हाबी अपनी किताबुल कबाइर के अंदर और लिखते हैं कि ये तो एक टाइम की जानबूझकर नमाज छोड़ना था, लेकिन जो नमाज को कज़ा करके पढ़ता है, सुस्ती करता है, और बहुत से लोग हैं जो सुस्ती कर जाते हैं, यार अभी टाइम है, अभी पढ़ लेंगे, अभी पूरा टाइम नहीं हुआ है, थोड़ी देर के बाद पढ़ लेंगे, और नमाज कज़ा हो जाती है। हजरत अल्लामा ज़हाबी ने, आखिरी बात सुनिए मेरी, अल्लामा ज़हाबी कहते हैं अपनी किताबुल कबाइर के अंदर कि वो शख्स, एक शख्स था, उसने उसकी बहन, जब उसका इंतकाल हो गया, वो तदफीन के लिए कब्रिस्तान गया, कब्रिस्तान से लौट के घर आया, और घर पे लौटने के बाद उसे जहन में एक ख्याल आया कि मेरा एक सामान, ये कब्रिस्तान के अंदर जो मैंने बहन की तदफीन की है, बहन की कब्र के अंदर मेरा एक सामान छूट गया। वो जैसे ही कब्र के अंदर, कब्रिस्तान के अंदर कब्र को खोदने लगा, कब्र को खोदना शुरू किया था, अल्लाह ताला ने कब्र में होने वाले अजाब को उसके ऊपर मुनकशिफ कर दिया। जैसे ही कब्र खोदी थी, क्या देखता है, कब्र आग का गहवारा बन चुकी थी, कब्र के अंदर आग के शोले निकल रहे थे, कब्र के अंदर आग की लपटें निकल रही थी। जल्दी से कब्र को बंद करके भागता है अपनी माँ के पास, जाके कहता है, माँ मेरी बहन ने कौन सा जुर्म किया था, मेरी बहन ने कौन सा गुनाह किया था कि आज मेरी बहन की कब्र आग के शोले उगल रही है, कब्र आग का गहवारा बन चुकी है। उसकी माँ ने कहा था, बेटा उसने कोई जुर्म नहीं किया था, कोई गुनाह नहीं किया था, लेकिन वो इतना जरूर करती थी, नमाज में सुस्ती कर दिया करती थी। जब नमाज पढ़ती थी तो नमाज कज़ा करके पढ़ती थी, नमाज कज़ा पढ़ती थी, बस इतना जुर्म था। मैंने कहा जब नमाज कज़ा पढ़ने का जुर्म यह है
कि आग कब्र में आग के शोले निकल रहे हैं, कब्र में आग की लपटें निकल रही हैं, कब्र आग का गहवारा बन रही है, तो नमाज कज़ा करने का ये जुर्म है। और जो पढ़ता ही नहीं है उसके अजाब का आलम क्या होगा, उसके अजाब का आलम क्या होगा। अल्लाह की बारगाह में तौबा करने, इसी प्रोग्राम से, इसी जलसे से उठें, तो इससे उठकर एक पैगाम ले लें कि नमाज आज के बाद कभी छोड़ेंगे नहीं इंशाअल्लाह। दोनों हाथों को उठाकर वादा कर लें, और वादा आप मेरे सामने नहीं कर रहे हैं, आप वादा इन सब के सामने कर रहे हैं, और इस महफिल में हाजिर फरिश्तों के सामने भी कर रहे हैं। आप वादा कर रहे हैं कि नमाज नहीं छोड़ेंगे। आज से दुआ कर लें, तौबा कर लें कि आज से कोई नमाज कज़ा नहीं होगी। अगर इतनी ही बात पर अमल कर लिया तो इंशाअल्लाह तुम्हारी दुनिया भी संवर जाएगी, आखिरत भी संवर जाएगी। बस इतना समझ लें कि करबला के मैदान में अगर नमाज माफ होती तो इमाम हुसैन आखिरी सजदे में भी सर नमाज में नहीं कटाते। अगर नमाज माफ होती तो इमाम हुसैन करबला के मैदान में नमाज नहीं पढ़ते। तो पता चला कि नमाज किसी हाल में माफ नहीं है। मैं लेके जाना तो बहुत आगे चाहता था, लेकिन वक्त इतना गवाही नहीं देता कि मैं और आगे आपको बढ़ाऊं और आगे आपको लेके चलूं। अगर चलता जाऊं तो 1 घंटा भी कम है, हो सकता है 1 घंटा भी आगे निकल जाए, आप पहुंचते पहुंचते चले जाएंगे। लेकिन मैं इस बात का आदी नहीं हूं कि मैं किसी दूसरे का टाइम खाऊं। अब इतनी बड़ी तकरीर, इतनी देर की तकरीर में अगर 1-2 बातों पर भी अमल हो जाए तो ये तकरीर भी कामयाब हो जाएगी, ये जलसा भी कामयाब हो जाएगा। बेशक। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है, अल्लाह पाक हमें नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, नमाज पंजगाना पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, नेक आमाल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी।